नमस्कार मित्रों, बहुत ही अच्छा लगा और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि महाभारत के विषय को लेकर के जो छोटी छोटी कहानियाँ मैंने कही, उन्हें सुनकर के कुछ मित्रों ने कमेंट बॉक्स में कहा कि मुझे इस विषय पर और भी बातचीत करनी चाहिए और सरलता से इन कहानियों को कहना चाहिए। अब महाभारत इतना व्यापक, इतना विस्तृत विषय है ना कि इनके पात्रों पर, इसकी घटनाओं पर कितनी भी चर्चा कर ली जाए वो अपर्याप्त रहेगी। तो आज उन्हीं के सुझाव पर एक विषय लेती हूँ कि महाभारत के युद्ध में जब चक्रव्यूह की रचना की गई तो अभिमन्यु को ही क्यों इसके भेदन के लिए भेजा गया? क्या युद्ध का ये कौशल किसी अन्य योद्धा को नहीं आता था? मित्रों, उस युग की मान्यताओं को समझना और उन पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। इस बात को समझने से पहले ऐसा नहीं था उस युग में कि एक कक्षा के रूप में हर बच्चे को एक विद्या पढ़ा दी जाती हो। केवल चुनिंदा विषय, चुनिंदा शिष्यों को पढ़ाए जाते थे, उनकी क्षमता के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप, या कुछ जो महान विद्याएं थी वो ईश्वर प्रदत्त थी, वो कृपा स्वरूप प्राप्त होती थी। तो चक्रव्यूह तो एक बहुत बड़ा युद्ध कौशल था, ये हर किसी को सिखाया नहीं जा सकता था, इसलिए अन्य योद्धा इसे नहीं जानते थे, केवल कुछ लोग जानते थे। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे क्योंकि उन्होंने तो रचना ही की थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे, प्रद्युम्न जी जानते थे, अर्जुन जी जानते थे। और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने इस विद्या को अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी सिखाया था। अब जब चक्रव्यूह की रचना हुई, श्री कृष्ण तो युद्ध कर नहीं रहे थे, अर्जुन दूर थे। अभिमन्यु को ये विद्या आधी आती थी, उन्होंने कहीं से इसकी शिक्षा नहीं पाई थी, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी उन्होंने। वे माता के गर्भ में थे अभी, जब एक रात्रि को अर्जुन बड़े उत्साह से भरे हुए सुभद्रा से इस कौशल को कह रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे बनता है, कैसे उसका भेदन होता है, और अभी बस वो यहाँ तक ही पहुँचे थे कि कैसे 7 द्वार को पार करके 7वें द्वार तक जाया जाता है कि सुभद्रा को नींद आनी शुरू हो गई। और जब उनको नींद आई तो बालक भी सो गया। तो अभिमन्यु इससे आगे सुन ही नहीं पाए कि बाहर कैसे आना है। चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है तो जान गए, लेकिन बाहर कैसे आना है इसका शिक्षण, प्रशिक्षण या इसका ज्ञान उनको नहीं मिल सका। अब जब चक्रव्यूह की रचना हुई और अभिमन्यु से कहा गया कि उसके भीतर उन्हें जाना है, तब योजना तो यही थी कि जब वो चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ साथ कुछ अन्य सैनिक जो पांडव दल से हैं, युधिष्ठिर जी वगैरह भी उनके साथ जाएंगे। परंतु चक्रव्यूह को समझना बहुत आवश्यक है, स्पाइरल तरह से होता है। और ऐसा नहीं है कि चक्रव्यूह ही एक व्यूह था जो रचा गया इस युद्ध में। इस युद्ध को किया ही व्यूहों के आधार पर गया। बहुत से व्यूह रचे गए इस युद्ध में। व्यूह होता है एक, यानी किस ढंग से सैनिक खड़े होंगे, किस स्थान पर वो लड़ाई करेंगे, किस तरह से वो आक्रमण करेंगे, किस तरह से बचाव करेंगे, ये सारी योजना। और धरती पर से अगर देखेंगे तो आपको व्यू दिखाई नहीं देगा, इसको एरियल मार्ग यानी आकाश मार्ग से ही दिखाई देता है कि किस तरह का व्यू नीचे रचा गया है। क्रोंच व्यू जब रचा गया तो वो क्रोंच पक्षी के आकार का होगा। कछुआ व्यू जो है ऊपर से देखने में कछुए की तरह से लगेगा। लगभग 50 के लगभग व्यू इस युद्ध में रचे गए थे। कुछ कौरवों ने रचे, कुछ पांडवों ने रचे। उत्तर प्रत्युत्तर ये चलता रहा कि इन्होंने ये व्यू रचा है तो उन्हें इस व्यू से उसका उत्तर देना है। चक्रव्यूह शायद सबसे दुस्तर था क्योंकि इसके जो घेरे थे, जो बाहरी घेरा था, उसके सैनिक घूमते रहते थे। तो जैसे ही एक योद्धा जो आएगा उनसे लड़ने के लिए और एक सैनिक मारा जाएगा तो एकदम से उसके स्थान पर क्षण भर में ही दूसरा सैनिक आ जाएगा, यानी स्थान रिक्त ही नहीं होएगा। तो जो पीछे की सेना है उसको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। और इतनी चतुराई से ये रचना की गई थी कि तीसरे द्वार तक आते आते पीछे का जो मार्ग है वो पूर्णतः बंद हो जाता था,
यानी पीछे मुड़ के जा ही नहीं सकते। भूल भुलैया अगर आप लोग गए हो तो आप देखते होंगे कि कैसे अगर कोई दुष्कर है भूल भुलैया तो आप भूल जाते हैं कि अब जाना किधर से है। आपको आगे जाने का रास्ता भी कई बार पता नहीं चलता, लेकिन अभिमन्यु जानते थे। तो वो अपने कौशल से अकेले ही 7वें द्वार तक पहुंच गए, लेकिन 7वें द्वार तक जाते जाते बिल्कुल निहत्थे हो गए थे। उनका जो रथ है वो भी जो है नहीं रहा था, उनके पास टूट गया था, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं बचे थे। अब युद्ध के नियम तो यही कहते थे कि निहत्थे सैनिक पर, निहत्थे योद्धा पर वार ना किया जाए, परंतु कौरव तो हर एक बात को ताक पर रख रहे थे। तो उन्होंने युद्ध के सारे नियम भंग कर दिए और 7 कौरवों के महारथियों ने, महारथी थे वो भी, उन्होंने मिलकर के निहत्थे अभिमन्यु पर निर्दयता से वार के, निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। यहाँ से युद्ध के नियम टूटने प्रारंभ हो गए। जब एक पक्ष ने नियमों का उल्लंघन कर लिया तो फिर दूसरे पक्ष को भी अनुमति हो जाती है कि वो भी नियमों का उल्लंघन करे। अब इसके पश्चात क्या हुआ, किस तरह से इन 7 महारथियों और विशेषकर जयद्रथ, जिनको इसमें मुख्य भूमिका जिनकी मानी जाती है, अर्जुन ने किस तरह से आगे की योजना बनाई, क्या हुआ, कौन थे ये 7 महारथी, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले अपने एपिसोड्स में। अगर आप इस चैनल को लाइक कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए हम किन और विषयों पर बात करें। आपके सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब मेरी दादी कहानी सुनाती थी सोते वक्त, तो वो कहती थी कि हुंकारा भरते रहो, यानी हूँ हाँ करते रहो ताकि पता चले कि कहानी सुन रहे हैं। तो ये जो कमेंट बॉक्स है ये हमारा कनेक्टिंग बॉक्स है, कनेक्टिविटी है आपकी और मेरे बीच में। मुझे बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, आप लिखिए उन्हें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।